हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन MS धोनी की, जिन्हें उनके फैंस प्यार से कैप्टन कूल, MSD और थाला फॉर ए रीजन नामों से भी पुकारते हैं। एक ऐसा लड़का जो कभी रेलवे में टीटी हुआ करता था, लेकिन देखते ही देखते वो इंडियन टीम में कैप्टन बन जाता है और अपनी कैप्टेंसी में इंडिया को 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का वनडे वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी दिलाई। और ऐसा करने वाले महेंद्र सिंह धोनी दुनिया के पहले कैप्टन हैं। तो गाइस, धोनी सर का जन्म 7 जुलाई साल 1981 को झारखंड के रांची शहर में हुआ। इनके पिता पान सिंह मेकोन नाम की एक कंपनी में काम किया करते थे और मां देवकी देवी एक हाउसवाइफ थी। धोनी का परिवार मूल रूप से उत्तराखंड से था, लेकिन पिता की नौकरी के कारण उन्हें रांची में आना पड़ा। धोनी 3 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। बड़ी बहन जयंती गुप्ता जो आगे चलकर अध्यापिका बनी, बड़े भाई नरेंद्र सिंह धोनी जो राजनीति से जुड़े। धोनी ने अपनी स्कूली शिक्षा DAV जवाहर विद्या मंदिर स्कूल से पूरी की, जहां वो फुटबॉल खेला करते थे और अपनी टीम के बेस्ट गोलकीपर भी थे। उनकी हाथों की फुर्ती देख उनके टीचर ने कहा कि धोनी, तुम फुटबॉल की जगह क्रिकेट खेलो और विकेट कीपर बन जाओ। और यहीं से धोनी के एक नए सफर की शुरुआत हुई। पढ़ाई और क्रिकेट का बैलेंस आसान नहीं था। 12वीं तक तो सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में सेंट जेवियर कॉलेज में दाखिला लेने के बाद हालात ने उन्हें मजबूर कर दिया। क्रिकेट और पढ़ाई साथ नहीं चल पा रही थी और धोनी ने अपनी पढ़ाई छोड़ क्रिकेट का रास्ता चुन लिया। लेकिन परिवार के लिए यह फैसला आसान नहीं था। पिता चाहते थे कि बेटा पढ़ाई करे, अच्छी नौकरी करे, लेकिन क्रिकेट अब धोनी के लिए जुनून बन चुका था और यही जुनून उन्हें बार बार क्रिकेट मैदान की ओर खींचने लगा। धोनी अब कॉलेज और स्कूल टूर्नामेंट्स में हिस्सा लेने लगे, जहां अपनी विकेट कीपिंग से बैट्समैन को हिलने तक का मौका नहीं देते। लेकिन कॉलेज और स्कूल टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने के बावजूद भी धोनी के लिए क्रिकेट जर्नी आसान नहीं थी। भारत जैसे देश में जहां लाखों बच्चे क्रिकेटर बनने का सपना देखते हैं, वहां एक छोटे शहर के लड़के का नेशनल टीम तक पहुंचना किसी सपने से कम नहीं था। फिर साल 1999 में धोनी ने घरेलू क्रिकेट में डेब्यू किया। उन्होंने बिहार की ओर से रणजी ट्रॉफी खेली और अपने पहले ही सीजन में नाबाद 68 रन बनाकर अपनी प्रतिभा साबित की। लेकिन इसके बावजूद उन्हें बड़ी पहचान नहीं मिली। साल गुजरते गए, धोनी घरेलू क्रिकेट में रन तो बना रहे थे, लेकिन सेलेक्टर्स की नजरें उन पर नहीं पड़ी। बार बार रिजेक्शन के कारण धोनी निराश हो गए और हालात इतने खराब थे कि धोनी सोचने लगे कि क्रिकेट को ही छोड़ दूंगा। लेकिन घरेलू क्रिकेट की वजह से उन्हें खेल कोटा के चलते साल 2001 में खड़गपुर रेलवे में टिकट कलेक्टर की नौकरी मिल गई, जिसे उनकी जिंदगी थोड़ी पटरी पर आई। धोनी अब कोलकाता रेलवे स्टेशन पर यूनिफॉर्म पहने, हाथ में पंच मशीन लिए टिकट चेक करने लगे। लेकिन धोनी को ये नौकरी बिल्कुल भी रास नहीं आई। रात की ड्यूटी, थका देने वाली शिफ्ट्स, कई बार स्टेशन पर खड़े खड़े वो सोचते, क्या मेरी जिंदगी बस इतनी है? क्या मैं सिर्फ टिकट काटने तक ही रह जाऊंगा? पर कहते हैं ना कि जो जुनून दिल में होता है वो दबाए नहीं दबता। और 3 साल बाद उन्होंने टीटी की ये नौकरी छोड़ दी और फिर से पूरा ध्यान क्रिकेट पर लगाया। 2003 में जमशेदपुर में एक मैच चल रहा था और उस मैच में धोनी भी खेल रहे थे, जहां बंगाल के फॉर्मर कैप्टन प्रकाश पोद्दार की नज़र धोनी पर पड़ी। धोनी की बैटिंग और विकेट कीपिंग देखकर उन्होंने तुरंत नेशनल क्रिकेट एकेडमी को धोनी की रिपोर्ट भेजी और यहीं से MS धोनी की जिंदगी ने एक नया मोड़ लिया। धीरे धीरे धोनी का सिलेक्शन इंडिया A टीम में हुआ। उन्होंने जिम्बाब्वे और केन्या के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। खासकर पाकिस्तान A टीम के खिलाफ उनकी हाफ सेंचुरी ने सिलेक्टर्स को सोचने पर मजबूर कर दिया। धोनी अब रांची का टिकट कलेक्टर नहीं रहे, वो इंडिया के उभरता सितारा बन रहे थे। साल 2004 में बंगाल के ईडन गार्डन से लेकर मुंबई के वानखेड़े तक एक ही नाम गूंजने लगा और वो था महेंद्र सिंह धोनी। घरेलू क्रिकेट में उनके शानदार शॉट्स और विकेट कीपिंग ने उन्हें भारतीय टीम तक पहुंचा दिया। धोनी ने भारत के लिए अपना वनडे डेब्यू 23 दिसंबर साल 2004 को बांग्लादेश के खिलाफ किया, लेकिन शुरुआत वैसी नहीं रही जैसी वो चाहते थे। पहले ही मैच में
वो बिना खाता खोले रन आउट हो गए। लाखों दर्शकों की उम्मीदों पर पानी फिरा क्योंकि धोनी पहले ही मैच में जल्दी आउट हो गए। उस दिन शायद धोनी के मन में भी आया होगा कि क्या सच में मेरा लेवल इतना गिरा हुआ है। लेकिन कहते हैं ना कि असली हीरो वही होता है जो गिरकर भी उठना जानता है। धोनी ने हार नहीं मानी और 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ विशाखापट्टनम में उन्होंने 123 गेंदों में 148 रनों की एक ऐसी पारी खेली जिसने पूरे देश को चौंका दिया। लंबे बालों वाला और बेखौफ अंदाज वाला ये विकेटकीपर बल्लेबाज अचानक पूरे भारत का चहेता बन गया। लेकिन असली तूफान तो अभी बाकी था। उसी साल श्रीलंका के खिलाफ जयपुर में उन्होंने 183 रन की नाबाद पारी खेली और वो भी सिर्फ 145 गेंदों में। उनकी ये पारी इतिहास में दर्ज हो गई और धोनी भारत के सबसे खतरनाक फिनिशर बन गए। लोग कहने लगे कि ये लड़का अलग है, ये सिर्फ बल्लेबाज नहीं बल्कि आने वाले वक्त का सुपरस्टार है। अब आखिरकार टीम इंडिया को एक ऐसा खिलाड़ी मिल गया जो प्रेशर में भी खेल सकता था। 2005 और 6 तक धोनी टीम इंडिया के स्टार बन चुके थे। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, लंबे लंबे छक्के और मैदान पर शांत अंदाज सबको लुभाने लगे। धीरे धीरे वो सिर्फ एक बल्लेबाज नहीं बल्कि मैच फिनिशर के रूप में पहचाने जाने लगे। 2006 में पाकिस्तान दौरे पर धोनी ने शानदार पारियां खेली और सबका दिल जीत लिया। उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि लोग उन्हें लंबे बालों वाला लायन कहने लगे। यहाँ तक कि खुद पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ ने भी उन्हें सलाह दी कि आप अपने बाल मत कटवाइए क्योंकि ये बाल आपको सूट करते हैं। लेकिन असली इम्तिहान तो अभी आने वाला था। 2007 वर्ल्ड कप में भारत बुरी तरह हार की कगार पर था। सचिन, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ जैसे दिग्गजों के होते हुए भी टीम इंडिया पहले राउंड से बाहर हो गई। पूरे देश में गुस्सा था, निराशा थी और सवाल उठने लगे। इसी बीच बीसीसीआई ने एक बड़ा फैसला लिया। पहला T20 वर्ल्ड कप खेला जाना था। बड़े खिलाड़ी इस फॉर्मेट में शामिल नहीं होना चाहते थे और तभी बोर्ड ने कप्तानी की डोर महेंद्र सिंह धोनी को सौंप दी, एक ऐसे खिलाड़ी को जिसे कप्तानी का कोई लंबा अनुभव नहीं था। लेकिन यही तो धोनी की असली काबिलियत थी। जहां बाकी लोग डरते थे वहां वो मुस्कुराते थे। 2007 में साउथ अफ्रीका में ICC T20 वर्ल्ड कप चल रहा था। धोनी की कप्तानी में भारत ने एक से बढ़कर एक मैच जीते। युवराज सिंह ने इंग्लैंड के स्टुअर्ट ब्रॉड की 6 गेंदों में 6 छक्के मारकर इतिहास रच दिया और फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ रोमांचक मुकाबले में धोनी का जोगिंदर शर्मा को आखिरी ओवर देकर दांव खेलना। पूरा देश सांस रोककर बैठा था। जोगिंदर शर्मा ने ओवर की लास्ट बॉल डाली। मिसबा उल हक ने जोरदार शॉट मारा। एक बार तो ऐसा लगा कि मैच हाथ से निकल गया, लेकिन तभी श्रीसंत ने मिसबा का कैच पकड़ा और भारत पाकिस्तान को हराकर पहला T20 वर्ल्ड चैंपियन बन गया। इस दिन धोनी ने सिर्फ एक ट्रॉफी नहीं जीती, उन्होंने करोड़ों भारतीयों का विश्वास जीत लिया। अब पूरा देश मान चुका था कि ये लड़का कप्तान बनने के लिए ही पैदा हुआ है और यही वो पल था जब महेंद्र सिंह धोनी की असली कप्तानी की यात्रा शुरू हुई। 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी रातों रात सुपरस्टार बन गए। उनकी शांति भरी सोच और दमदार फैसलों ने साबित कर दिया कि उनमें कप्तान बनने की काबिलियत है। 2008 में उन्हें वनडे और टेस्ट टीम की कप्तानी भी सौंप दी गई। अब धोनी सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि टीम इंडिया के कैप्टन थे। 2008 में धोनी की कप्तानी में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को घर में हराकर ऑस्ट्रेलिया में पहली बार CB सीरीज जीती। सचिन तेंदुलकर की क्लासिक पारियों और युवराज सहवाग की धमाकेदार बल्लेबाजी के साथ टीम इंडिया ने दुनिया को दिखा दिया कि ये नई टीम किसी से पीछे नहीं। साल 2009 में धोनी की कप्तानी में भारत पहली बार ICC टेस्ट रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचा। ये ऐसा मुकाम था जिस पर पूरे देश को गर्व हुआ। लेकिन धोनी के साथ साथ हर भारतीय का असली सपना था वनडे वर्ल्ड कप जीतना। 1983 की कपिल देव की ट्रॉफी के बाद पूरा देश फिर से उसी दिन का इंतजार कर रहा था और फिर साल आया 2011। भारत की मेजबानी में वनडे वर्ल्ड कप आयोजित किया जा रहा था। धोनी कप्तान थे और सचिन का
ये आखिरी वर्ल्ड कप था और हर खिलाड़ी के दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, सचिन को वर्ल्ड कप जीत कर देना। टूर्नामेंट के दौरान इंडिया ने शानदार प्रदर्शन किया। क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को हराया, सेमीफाइनल में श्रीलंका को मात दी और फाइनल में फिर से श्रीलंका सामने थी। मुंबई का वानखेड़े स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था। पूरा देश टीवी स्क्रीन से चिपका हुआ था। इंडिया को जीत के लिए 275 रन चाहिए थे। सहवाग और सचिन जल्दी आउट हो गए, लेकिन गौतम गंभीर ने मोर्चा संभाला और फिर मैदान पर आए कप्तान धोनी। धोनी ने सबसे बड़ा फैसला लिया, खुद बैटिंग ऑर्डर पर ऊपर आकर खेलना शुरू किया। वो जानते थे कि ये उनकी जिम्मेदारी है और उन्होंने न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी निभाई बल्कि इतिहास रच डाला। लास्ट ओवर की आखिरी बॉल में भारत को जीत के लिए 6 रनों की दरकार थी। धोनी स्ट्राइक पर थे और लास्ट बॉल पर एक जोरदार शॉट मारा और बॉल सीधा स्टेडियम से बाहर जाके गिरी और इसी शॉट के साथ भारत ने श्रीलंका को हराकर 28 साल बाद वर्ल्ड चैंपियन बना। और इस फाइनल मैच में धोनी ने नाबाद 91 रन बनाए। उस दिन सिर्फ धोनी हीरो नहीं बने बल्कि कैप्टन कूल, वर्ल्ड कप विनर और करोड़ों भारतीयों की धड़कन बन गए। वर्ल्ड कप की इस जीत ने सचिन की आंखों में आंसू ला दिए। टीम इंडिया खुशी से झूम रही थी और धोनी ने अपने करियर की सबसे बड़ी ट्रॉफी भारत को समर्पित की। 2011 वर्ल्ड कप जीतने के बाद धोनी की कप्तानी का दबदबा और भी बढ़ गया। अब पूरी दुनिया उन्हें सबसे सफल कप्तानों में से एक मानने लगी। लेकिन क्रिकेट हमेशा आसान नहीं होता, इसमें उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। 2011 के तुरंत बाद भारत ने इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया। वहां टेस्ट सीरीज में भारत को करारी हार झेलनी पड़ी। कई आलोचकों ने कहना शुरू कर दिया कि धोनी की कप्तानी अब फीकी पड़ रही है, लेकिन धोनी हमेशा की तरह शांत रहे। वो जानते थे कि ये सिर्फ वक्त का खेल है। साल 2013 एक बार फिर कप्तान धोनी के लिए गोल्डन पीरियड साबित हुआ, क्योंकि 2013 में इंग्लैंड में चैंपियंस ट्रॉफी चल रही थी और बारिश से प्रभावित फाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को हराया और चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली और धोनी बन गए पहले ऐसे कप्तान जिन्होंने तीनों आईसीसी ट्रॉफी जीती, T20 वर्ल्ड कप, वनडे वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी। ये उपलब्धि उन्हें क्रिकेट इतिहास के सबसे महान कप्तानों की सूची में ले आई। 2014 में धोनी के लिए टेस्ट क्रिकेट में काफ़ी चुनौतियां आई। वो टेस्ट में खास कमाल नहीं कर पाए। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर टीम इंडिया लगातार हार रही थी। धोनी खुद जानते थे कि टेस्ट क्रिकेट के लिए शायद नया लीडर चाहिए। हालांकि वनडे और T20 में इंडिया शानदार खेल रही थी और इसी के चलते 30 दिसंबर 2014 को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न टेस्ट खत्म होने के बाद धोनी ने सबको चौंका दिया। उन्होंने अचानक टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। उस दिन पूरी दुनिया हैरान रह गई, लेकिन धोनी ने हमेशा की तरह बिना शोर शराबे किए फैसला लिया। उनका मानना था अब टीम इंडिया को नए कप्तान की जरूरत है। टेस्ट कप्तानी छोड़ने के बाद भी धोनी वनडे और T20 में टीम की अगुवाई करते रहे। उनकी आंखों में अब भी एक ही सपना था, भारत को और ऊंचाइयों तक ले जाना। 28 साल बाद 2011 में भारत वर्ल्ड चैंपियन बना था और अब बारी थी 2015 वर्ल्ड कप की, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में खेला जाना था। धोनी फिर से कप्तान थे और पूरी दुनिया देख रही थी कि क्या भारत अपना खिताब बचा पाएगा। भारत ने टूर्नामेंट में शानदार शुरुआत की। पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका जैसी मजबूत टीमों को हराकर भारत लगातार 7 मैच जीता। सेमीफाइनल तक का सफर आसान लग रहा था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सेमीफाइनल में भारत को हार का सामना करना पड़ा। वो मैच खत्म होने के बाद धोनी से एक पत्रकार ने पूछा कि क्या आप रिटायरमेंट लेने वाले हैं, तो धोनी ने शांत होकर जवाब दिया कि क्या आपकी पत्नी चाहती है कि मैं घर पर रहूं। पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस हंसी में बदल गया। यही तो धोनी की खासियत थी कि प्रेशर में भी वो मुस्कुराते रहते। अगले ही साल यानी 2016 में इंडिया में T20 वर्ल्ड कप खेला गया। भारत सेमीफाइनल तक पहुंचा, लेकिन वेस्ट इंडीज़ ने इंडिया को बाहर कर दिया। हालांकि धोनी का शांत अंदाज और कप्तानी फिर भी सबके दिलों में जगह बनाए रखी। करीब 10 साल तक भारतीय टीम की कप्तानी संभालने के बाद धोनी ने एक और बड़ा फैसला लिया। 4 जनवरी 2007 को उन्होंने वनडे और T20 कप्तानी से भी इस्तीफा दे दिया। इस खबर ने
करोड़ों फैंस को भावुक कर दिया। लेकिन धोनी का मानना था कि अब समय है नई पीढ़ी को आगे लाने का, और वही हुआ। कप्तानी की बागडोर विराट कोहली को सौंप दी गई। हालांकि धोनी कप्तान नहीं रहे, लेकिन वो अब भी टीम के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी और गाइड बनकर मैदान पर मौजूद रहे। कई बार आपने देखा होगा कि कप्तान विराट थे, लेकिन मुश्किल वक्त में फील्ड पर फील्ड सेटिंग धोनी ही कर रहे होते थे। इंग्लैंड में खेले गए 2019 के क्रिकेट वर्ल्ड कप में धोनी भले कप्तान नहीं थे, लेकिन टीम के लिए उनकी अहमियत अब भी वही थी। उनका अनुभव, विकेट कीपिंग और संकट में टीम को संभालने की क्षमता, यही भारत की असली ताकत थी। भारत ने लीग स्टेज में शानदार खेल दिखाया और सेमीफाइनल तक पहुंचा। सेमीफाइनल में भारत का सामना न्यूजीलैंड से हुआ। वो मैच हर भारतीय फैन के दिल में आज भी जिंदा है। भारत की टॉप ऑर्डर बल्लेबाजी पूरी तरह ढह गई थी। पूरा स्टेडियम में सन्नाटा था। तभी धोनी क्रीज पर आए। धीरे धीरे उन्होंने पारी को संभाला। रविंद्र जडेजा के साथ मिलकर धोनी ने एक साझेदारी बनाई, जिसने भारत को जीत की उम्मीद दी। लेकिन जब भारत जीत के करीब था तो धोनी रन आउट हो जाते हैं। पूरा देश उस वक्त जैसे रुक सा गया था। धोनी का रन आउट होना मानो जीत का सपना वहीं टूट गया और भारत वर्ल्ड कप से बाहर हो गया। ये धोनी का आखिरी वर्ल्ड कप था। 15 अगस्त 2020 वो दिन हर फैन कभी भी नहीं भूल सकता, क्योंकि 15 अगस्त 2020 को स्वतंत्रता दिवस के दिन धोनी ने अचानक अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो डाला। उस वीडियो के बैकग्राउंड में पुरानी यादें थीं, मैचों की क्लिप्स, जीत की झलकियां और उसके साथ एक लाइन, थैंक्स ए लॉट फॉर योर लव एंड सपोर्ट थ्रू आउट फ्रॉम 1929 आवर्स, कंसिडर मी एज ए रिटायर्ड। शाम 7:29 पर धोनी ने इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह दिया। न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, न कोई बड़ा इवेंट, बस एक सादा शांत ऐलान। वैसा ही उनका पूरा करियर था, शांत लेकिन असरदार। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब टीम इंडिया में धोनी का नाम नहीं होगा। सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ धोनी का ही नाम था। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि अब टीम इंडिया में धोनी का नाम नहीं होगा। सोशल मीडिया पर हर जगह सिर्फ धोनी का ही नाम था। अब अगर बात करें धोनी के आईपीएल करियर की, तो साल 2008 में जब इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हुआ तो ये टूर्नामेंट क्रिकेट की दुनिया के लिए एक क्रांति था। उस वक्त धोनी 2007 का T20 वर्ल्ड कप जिता चुके थे और सबसे चर्चित खिलाड़ी भी बन चुके थे। नीलामी में हर फ्रेंचाइजी धोनी को अपनी टीम में चाहती थी, लेकिन आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स ने उन्हें $1.5 मिलियन यानी करीब 6 करोड़ रुपए में खरीदा, जो उस वक्त की सबसे बड़ी बोली थी। और यहीं से धोनी और सीएसके की कहानी शुरू हुई। धोनी सीएसके का चेहरा बने। धोनी सिर्फ एक कप्तान नहीं, बल्कि पूरी फ्रेंचाइजी की पहचान बन गए। फैंस उन्हें थाला कहकर पुकारने लगे, जिसका मतलब होता है नेता। 2008 में टीम ने अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन खिताब नहीं जीत पाई। फिर आया 2010 और 2011, जब धोनी की कप्तानी में सीएसके ने लगातार 2 बार आईपीएल खिताब जीता। साथ ही 2010 में चैंपियंस लीग T20 का खिताब भी जीता था। 2015 में जब स्पॉट फिक्सिंग विवाद के चलते सीएसके पर 2 साल का बैन लगा, तो धोनी ने राइजिंग पुणे सुपर जायंट के लिए खेला, लेकिन सीएसके से उनका रिश्ता नहीं टूटा था। जैसे ही 2018 में सीएसके की वापसी हुई, धोनी फिर से अपनी टीम के कप्तान बनकर लौटे। उस वक्त बहुत लोग कह रहे थे कि धोनी बूढ़े हो गए, उनका टाइम खत्म हो गया, लेकिन धोनी ने मैदान पर जवाब दिया। 2018 का सीजन शुरू होते ही सीएसके ने खिताब जीत लिया। फैंस ने कहा कि थाला की वापसी हो गई। धोनी ने अपनी कप्तानी में सीएसके को कई बार चैंपियन बनाया। 2010, 2011, 2018, 21 और 23 5-5 आईपीएल ट्रॉफी दिलाई। सीएसके की हर जीत के बाद पूरा चेन्नई शहर पीला हो जाता था। धोनी और सीएसके का रिश्ता इतना गहरा है कि फैंस कहते हैं कि सीएसके मतलब धोनी और धोनी मतलब सीएसके। आईपीएल के इतिहास में धोनी सबसे सफल कप्तानों में से एक है। उन्होंने टीम को बार बार मुश्किल हालत से बाहर निकाला, तो कभी अपनी रणनीति से मैच पलट दिया। चेन्नई में धोनी के लिए प्यार भगवान जैसा है। लोग उनके पोस्टर पर दूध चढ़ाते हैं। मंदिरों में उनके लिए प्रार्थना और पूजा की जाती है। धोनी का कहना है कि मैं जब तक खेलूंगा
सिर्फ चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ही खेलूंगा। मैदान के बाहर धोनी उतने ही शांत और सादगी भरे हैं जितने अंदर। उनकी शादी 4 जुलाई 2010 को साक्षी सिंह रावत से हुई थी। दोनों की एक बेटी है जिसका नाम है जीवा। धोनी एक आदर्श पिता और पति माने जाते हैं। क्रिकेट से दूर समय में वे अपने परिवार और दोस्तों के साथ रहना पसंद करते हैं। धोनी को बाइक्स और कारों का बहुत शौक है। उनके पास सुपर बाइक्स का एक बड़ा कलेक्शन और कई महंगी गाड़ियां भी हैं। वो अक्सर रांची के अपने फार्म हाउस पर ट्रैक्टर चलाते और अपने पालतू कुत्तों के साथ वक्त बिताते नजर आते हैं। धोनी ने अपने करियर में न सिर्फ ट्रॉफियां जीती बल्कि अनगिनत अवार्ड्स भी जीते। साल 2007 में उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड्स दिया गया। उसके बाद साल 2009 में पद्मश्री, 2018 में पद्म भूषण और ये सम्मान धोनी ने भारतीय सेना की वर्दी पहनकर राष्ट्रपति भवन में ग्रहण किया था। उन्हें 2 बार आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया। फोर्ब्स की लिस्ट में कई बार सबसे ज्यादा कमाने वाले खिलाड़ियों में भी धोनी का नाम था। धोनी को भारतीय सेना से बेहद लगाव है। वो टेरिटोरियल आर्मी में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि भी रखते हैं। 2019 में धोनी ने क्रिकेट से ब्रेक लेकर कश्मीर में पैराशूट रेजिमेंट के साथ ट्रेनिंग भी की थी। धोनी सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक मोटिवेशन है। उन्होंने दिखा दिया कि छोटे शहर से आने वाला भी दुनिया का सबसे बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। उनकी कप्तानी में इंडिया ने 3 आईसीसी ट्रॉफियां जीती। 2007 का T20 वर्ल्ड कप, 2011 का ओडीआई वर्ल्ड कप और 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी। धोनी वो कप्तान है जो कभी घबराए नहीं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों नहीं थे। उनकी शांति, उनकी रणनीति और आखिरी ओवर में छक्का मारकर मैच खत्म करने का अंदाज, ये सब कुछ हमेशा याद रहेगा। आज भी लोग कहते हैं कि धोनी जैसे कप्तान शायद ही फिर कभी मिलेंगे। तो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।